बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं उहद पहाड़ के बिल्कुल दामन में मौजूद हैं, और आज से 1450 साल पहले यहीं पर ग़ज़वा उहद वाक़ हुआ था। और इस वक्त हम जो मौजूद हैं ग़ज़वा उहद में शहीद होने वाले जो 70 सहाबा हैं, उनकी मज़ार के सामने मौजूद हैं। ये मेरे पीछे मज़ार है, और इस मज़ार के अंदर 70 सहाबा मदफून हैं, और ख़ुसूसी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के जो चचा हैं, जिनसे आप बे इंतहा मोहब्बत करते थे, हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें मदफून हैं। ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के चचा भी थे और आपके रज़ाई भाई भी थे, यानी कि दूध शरीक भाई भी थे। और ये जंग जो है बहुत अहम तरीन जंग थी, और इसमें मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। और उसकी वजह यह थी कि इससे पहले ग़ज़वा बदर हुआ था। ग़ज़वा बदर में 70 काफिर मकतूल हुए थे, और 70 काफिरों को कैदी बनाया गया था। 14 सहाबा शहीद हुए थे। उसके बाद कुफ़ार ने एक मीटिंग करी और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ मदीने पे अटैक करने का और मदीने पे हमला करने का इरादा किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम मदीने से बाहर तशरीफ़ ले आए, और आकर उहद पहाड़ के दामन में आकर यहाँ पर कुफ़ार से बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबा को इस पहाड़ी पर, मैं आपको पहाड़ी दिखाऊं, ये देखिए ये पहाड़ी है, ये सामने पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबा को मुतय्यन किया था, और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस पहाड़ी पर अमीर मुतय्यन किया था, और तमाम सहाबा को ये नसीहत की थी कि जंग के हालात कुछ भी हों, लेकिन तुम्हें पहाड़ी को नहीं छोड़ना है। तो सहाबा किराम 50 सहाबा इस पहाड़ी पर मुतय्यन हो गए, और उन्होंने तीर अंदाजी बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़े थे। जंग का नक्शा ये हुआ कि पहले ही मरहले में जंग में मुसलमान फातेह बन गए और मुसलमानों को कामयाबी मिल गई। उसके बाद सहाबा के जहन में ये बात आई कि अब तो जंग के मैदान में हम कामयाब हो चुके हैं, और नबी अलैहिस्सलाम का जो वो हुक्म था वो उस वक्त तक के लिए था कि जब हम जंग के मैदान में कामयाब ना हो रहे हो। अब तो कामयाब हो चुके हैं, कुफ्फार भाग चुके हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम नीचे उतरकर माल गनीमत को इकट्ठा करें। और अब वो नबी अलैहिस्सलाम का वो हुक्म यानी हमारे लिए नहीं है। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि सहाबा ने जानबूझकर गलती करी, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि सहाबा से इज्तिहादी चूक हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जो उनके अमीर थे, उन्होंने मना किया कि नहीं, नबी का हुक्म यह है कि हमें इस पहाड़ी से बिल्कुल नीचे नहीं उतरना है। लेकिन बाद सहाबा ने कहा कि वो हुक्म उस वक्त तक था कि जब हम जंग के मैदान में हार रहे हो, यहाँ पर हम जीत चुके हैं और तमाम कुफार भाग चुके हैं। तो खैर वहां से अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और कुछ सहाबा रुक गए, बाकी सहाबा नीचे आ गए और माल गनीमत को इकट्ठा किया। इतने में खालिद बिन वलीद जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, और उन्होंने मौका देखकर पीछे से लाकर अपना लश्कर को लाकर तैयार किया और दोबारा मुसलमानों पर अटैक कर दिया। जब दोबारा मुसलमानों पर हमला हुआ, अटैक हुआ, तो उस हमले की ताब मुसलमान नहीं ला सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा इस जंग में शहीद हुए। और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी मशहूर हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए हैं, तो सहाबा की और हिम्मत टूट गई। लेकिन बहुत बड़ी तादाद सहाबा की वो थी, और खुसूसी तौर पर हज़रत अबू दुजाना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उन लोगों ने और भी दीगर सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के आसपास घेराव किया और नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। और आखिरकार ये हुआ कि बाद में फिर कुफार से मुकाबला किया और कुफार भाग गए। लेकिन इस जंग में मुसलमानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, और 70 सहाबा इस जंग में शहीद हो गए। और आज हम उसी मकाम पर खड़े हुए हैं। हमारे पीछे ये जो मज़ार है, इसमें तमाम सहाबा जो 70 सहाबा शहीद हुए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला उनको बड़े ही दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया था, और उनकी लाश के 14 टुकड़े कर दिए गए थे। जो हिंदा थी, उसने ये कहा था कि मैं उनका कलेजा चबाऊंगी, क्योंकि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हिंदा का बाप था उसको ग़ज़वे बदर में, और आखिरकार उसने अपने इस वादे को पूरा किया, और हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाना चाहा, लेकिन वो नहीं चबा पाई। और हज़रत अमीर हमज़ा की लाश के जो टुकड़े किए गए थे, और उनको एक कपड़े में करके इसी मज़ार में दफन कर दिया गया। तो हज़रत अमीर हमज़ा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे चचा जो हैं क़यामत तक आने वाले तमाम शहीदों के सरदार होंगे। यानी क़यामत तक इस्लाम के लिए जितनी भी जंगें लड़ी जाएंगी, उन तमाम जंगों में शहीद होने वाले तमाम जो लोग होंगे, उन तमाम लोगों की सरदारी अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करेंगे। तो हज़रत अमीर हमज़ा का ये मकाम है, और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के सगे चचा भी हैं और अल्लाह के नबी के रज़ाई भाई भी हैं। यानी जो अबू लहब की बांदी सुवैबा थी, उसका दूध अल्लाह के नबी ने भी पिया है, और हज़रत अमीर हमज़ा ने भी उसका दूध पिया। तो इसलिए रज़ाई भाई भी हुए और आपके चचा भी हुए, और अल्लाह के नबी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो देखिए ये यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ उस पहाड़ी का। देखिए ये वो पहाड़ी है जिस पर
50 सहाबा खड़े थे। और अब तो यहाँ का नक्शा बदला हुआ है, यहाँ पर एक मस्जिद बनाई हुई है। देखिए ये मस्जिद है, और ये आपके देखिए ये मज़ार है, काफ़ी बड़ा मज़ार है, इसमें 70 सहाबा मदफून है। और ये तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और इन शुहदा पर सलाम पेश करते हैं और इन शुहदा के लिए फातिहा ख़्वानी करते हैं। देखिए, और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी बुज़दिली की मौत न दे, अल्लाह ताला हमें भी मैदान की मौत दे और हमें भी अल्लाह ताला शहादत की मौत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।